जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 13D क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेबर चार्जेस फॉर डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। मतलब ज़मीन उन्हें खोदनी है जिसका शेप कैसा रहेगा, क्यूबॉइडल है। तो वहाँ पे हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दे रहे हैं। वो लेंथ इज़ 6 मीटर, ब्रेड्थ इज़ 5 मीटर एंड डिप जो है या फिर उसे हाइट भी बोलो दैट इज़ 4 मीटर। तो हम यहाँ पहले कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ LBH, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 6 5 जा 30 इंटू 4 120, करेक्ट। तो 120 मीटर क्यूब। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द लेबर चार्जेस। मतलब मजदूरी, जो मजदूर उस काम को करेंगे उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखा गया है द रेट इज़ 15 रुपीज़ फॉर 1000 DM क्यूब। खाली यहाँ पे फ़र्क है, ये हमारे पास है मीटर क्यूब में और रेट दिया गया है 1000 DM क्यूब के लैंग्वेज में। तो वहाँ थोड़ा कन्वर्जन करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम लेबर चार्जेस रुपीज़ 15 पर 1000 DM क्यूब। देखो 1000 तो ऐसे ही रहने दो। D का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर द क्यूब और ये बन गया 1000 इंटू ये क्यूब इसको बना देगा 10⁻³ मीटर द क्यूब। 1000 इंटू 1/1000 इंटू मीटर द क्यूब। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर द क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 DM क्यूब का मतलब होता है 1000 DM क्यूब का मतलब होता है ओनली मीटर क्यूब। तो गिवन चार्जेस रुपीज़ 15 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का जो खुदाई करेंगे उसका खर्चा कितना मिल रहा है, 15 रुपीज़ का। तो 120 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा। सो द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 120 इंटू 15 0 15 2 जा 30 का 3 15 1 जा 15 एंड 3 18 1800 रुपीज़। दिस विल बी द टोटल कॉस्ट। बुक में इसका आंसर 8 lakhs ऑफ रुपीज़ दिया गया है, जो कि ये गलत आंसर है, इसलिए ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो दी गई है उसका यूनिट है मीटर। तुमने फाइंड आउट किया कि ये इतना क्यूबॉइडल था। अभी 120 मीटर क्यूब का था, रेट 15 रुपीज़ पर मीटर क्यूब का था। इस हिसाब से जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 1800 रुपीज़। और बुक में 8 lakhs दिया गया है विच इज़ अ रॉन्ग आंसर। ठीक, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये हमारे पास है हमारा 18th क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, अ स्विमिंग पूल इज़ 250 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। अब स्विमिंग पूल है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड हो गया। तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं स्विमिंग पूल लेंथ इज 250 मीटर, इट्स ब्रेड्थ इज 150 मीटर, इट्स हाइट इज अननोन फॉर अस। हाइट बोलो चाहे डेप्थ बोलो एक ही बात हुई। टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 9375 मीटर क्यूब। क्यों ऐसा मैंने लिखा, बिकॉज कोई भी कंटेनर में
जितना उसमें पानी आपने भर दिया वो क्या बताएगा, उसका टोटल वॉल्यूम। तो उस स्विमिंग पूल में टोटल मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है, इसी को क्या कहेंगे, उसका वॉल्यूम। तो ये बात बताने का उनका एक तरीका है। टोटल वॉल्यूम इतना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि दिस मच ऑफ द वाटर इज पम्प्ड इनटू इट, इतना पानी हम उसमें भर सक रहे हैं। सो 9375। और एक बात पे ध्यान देना, उन्होंने खाली इतना पूछा है कि वाटर की हाइट क्या रहेगी, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर। इसका मतलब वहाँ पे जो पानी भरा गया उसका टोटल वॉल्यूम ये है। स्विमिंग पूल इससे बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा खाली भी हो सकता है। उन्होंने खाली वाटर का वॉल्यूम दिया है और उसी वाटर का जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो भी यही रहेगा, लेकिन हाइट उसकी क्या होगी वो हमें बताना है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतना ही वाटर वहाँ रखा गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू LBH। वाटर का देखो एक स्वभाव होता है, पानी का स्वभाव है, आप उसे जिस किसी भी वेसल में रखोगे, जैसे बर्तन में रखोगे, वो वैसा अपने आप को ढाल लेता है। तो जब स्विमिंग पूल में उस पानी को भरा गया तो ऑफकोर्स स्विमिंग पूल जितना गहरा होगा उतना पूरा नहीं भरा है उन्होंने, लेकिन उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो तो फिक्स हो गई। अब हाइट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना पानी भरा, उसी के हिसाब से उसका हाइट बदल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है वहीं से हमें पता चलेगा उसका हाइट क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 250 इंटू 150 इंटू हाइट इक्वल्स टू 9375। एक बात पे ध्यान देना, बहुत बार बच्चे यही मल्टीप्लाई करने लगते हैं। बेटे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसी चीज़ को तो तुम्हें आगे जाके कट करना है, तो अलग अलग रहेगा ना, तो कट करना आसान है। तो H इक्वल्स टू 9375 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 150। सो इसे हम कैसे कट करते हैं, देखो अगर मान लो 5 से मैं कट करता हूँ, 5 3 जा 15 0, 5 1 जा 5 और ये 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ठीक, अब इसी तरह से आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब आगे भी देखो मेरे नंबर्स कैसे कट करेंगे। मैं इसे अगर 5 से कट करूँ, 15 से कट करूँ, 15 2 जा 30, 15 से ये भी जाएगा, 15 1 जा 15, 3 आया। 1875 को जब मैं 15 से कट करूँगा, 15 1 जा 15, 3 आया। 15 2 जा 30 नहीं, 15 5 जा 75। ठीक, सो इस तरीके से 125 आ गया। अब इसके बाद हम और कट करेंगे यहाँ पे 125 1 जा एंड 125 2 जा 250। तो ये वैल्यू आ रही है 1/4 मीटर, जो वैल्यू हो जाती है 0.25 मीटर। ठीक, तो ये होगी हाइट उस वाटर की जो अब तक वहाँ पे भरा गया है। इससे ज़्यादा जब पानी भरोगे तो हाइट थोड़ी और ऊपर आ जाएगी, और भरोगे वो और ऊपर आ जाएगी। इस तरह से वो हाइट बदलेगी आप जितना पानी भरोगे, और डिपेंड करेगी कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। हमें सबसे पहले स्विमिंग पूल का जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया था वो हमने लिख लिया। हाइट ऑफ द वाटर ये हमें फाइंड करना था। कितना पानी था उसका वॉल्यूम दिया गया है। तो हमें पता है कि वाटर ऑलवेज ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ द कंटेनर। जो शेप था कंटेनर का उसी शेप को वाटर ने ऑक्यूपाई किया, तो वहाँ से मैंने लेंथ ब्रेड्थ यूज़ किया। हाइट मुझे पता नहीं है। अब मैं इसके वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम मुझे दिया गया है, यहाँ से मुझे वो हाइट मालूम पड़ गई, जिससे पता चला कि यहाँ पे कितना पानी है। यस, तो ठीक, चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो भी बच्चों, अपना ये 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, क्या कह रहे हैं ना कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस एंड दिस। तो एक काम करते हैं, पहले क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम तो निकाल लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, फॉर क्यूबॉइड वॉल्यूम इक्वल्स टू, ऐसा लिखते हैं, लेंथ कितना है 48 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH 48 इंटू 24 इंटू 12। ठीक, अब इसमें तुम्हें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखो, और यूनिट में लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। मतलब इस क्यूबॉइड की ही तरह एक छोटा सा क्यूब भी है, छोटा सा तो नहीं होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है, तो छोटा तो नहीं है। खाली इतना है कि यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, सेम। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब L द क्यूब इक्वल्स टू 48 इंटू 12 इंटू 24। ठीक, अब देखो L क्यूब है, मुझे एज पूछा गया था, तो L क्यूब ऐसे ही रहने दो, इसको तुम लिख दो 24 इंटू 2 और ये 12 तुम्हारे पास है ऑलरेडी, 24 ऑलरेडी है। L क्यूब ऐसे ही रहने दो। अब ये 2 और 12 क्या बन गया 24, 24 इंटू 24 इंटू 24, तो L क्यूब इज़ एक्चुअली 24 द क्यूब। सो एज L कितना हो गया 24। ठीक, ये बहुत आसानी से हमने कैलकुलेशन कर लिया। अदरवाइज दूसरा भी तरीका है, तुम पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो और उनका क्यूब फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो भी हो जाएगा। अदरवाइज ये शॉर्टकट भी तरीका है। मुझे पता था कि ये अगर उसका वॉल्यूम है तो कोई तो नंबर ऐसा होगा जो 3 टाइम आएगा, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि अगर मैं यहाँ से 2 अलग कर दूँ तो ये 24 बना, 24 इंटू 2 हो जाएगा, 48 क्या बनेगा 24 इंटू 2, और फिर ये 12 आगे चल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 24 बन गया। यहाँ पहले से ही 24 था तो ये 24 का क्यूब बना। या फिर तुम इनको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, क्यूब फाइंड कर लो और कितना मिलेगा तुम्हें 24। ठीक, तो इस तरह से हमने अपने 19 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी अलार्म क्लॉक साइज दिस एंड दिस कैन बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स साइज ऑफ दिस। अब देखो जब से मोबाइल आ गया है अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर तुम किसी पुरानी मूवीज़ वगैरह को देखो या बुक में भी कुछ फ़ोटोज़ होते हैं तो एक क्लॉक आती थी पहले जिसमें हम अलार्म लगाते थे। तो वो एक छोटा सा समझो एक स्क्वायर बॉक्स के जैसा रहता था। अब इस बॉक्स को में एक घड़ी रखी जाती थी इस तरीके से, उसके अपनी नीडल्स अपने हिसाब से रहती थी। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स की साइज़ बता रहे हैं। फॉर बॉक्स लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, या ऐसा मैं लिख देता हूँ सीधा वॉल्यूम इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर द क्यूब विच कम्स आउट टू बी 500 सेंटीमीटर द क्यूब। अब ये याद रखो डेसी, सेंटी एंड मिली ये एब्रीवेशंस हैं। डेसी मतलब 10 द पावर -1, सेंटी मतलब 10 द पावर -2, मिली मतलब 10 द पावर -3।
और ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ये पूरे पे क्यूब है। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू बनेगी 10⁻⁻6 मीटर द क्यूब। तो इस हिसाब से ये बन गया 500 इंटू 10⁻�6 मीटर द क्यूब। 500 इंटू 1/1 2 3 4 5 6 जीरोस, 2 जीरोस तो हमने ऐसे ही कट कर लिए। अब जो बचा है उसको ऐसे ही रहने दो। 5/10,000 मीटर क्यूब, ये है एक घड़ी का वॉल्यूम। ना वॉल्यूम ऑफ द बिगर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स जिसमें कि पैक करना है is 1 into 1/2 into 3/4, this much. So the number of clock packed equals to 1 into 1/2 into 3/4 into 10,000 by 5। अब हम यहाँ से कट करते हैं। 5 2 जा 10, 3 जीरोस हो गए, 2 से कट कर दो 1000 हो गए, 4 से कट कर दो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 जीरो। तो ये हो गया 3 इंटू 250 और ये वैल्यू आ गई 750। कितने हम वहाँ पे क्लॉक पैक कर सकते हैं? इस तरह के हम 750 क्लॉक पैक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो हमने कैसे सॉल्व किया। पहले हमने क्लॉक बॉक्स जो था उसका वॉल्यूम पता किया। जब उसका वॉल्यूम मुझे मालूम पड़ा तो उससे मैंने मीटर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर बिगर बॉक्स जो था जिसमें सब कुछ पैक करना था उसका वॉल्यूम हमें दिया गया था मीटर क्यूब में, तो उसको वैसे ही रखा। अब नंबर ऑफ क्लॉक पैक्ड वो कैसे मालूम पड़ेगा? दिस वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय दिस। जब डिवाइड करोगे तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाई किया और ये हमें 750 मिला। ठीक, तो चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ। इसी के साथ ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 13D। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और 13E सॉल्व करेंगे। तब तक जम के पढ़ाई करते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।